तो स्टार्ट करें। देखो हम बात करने वाले हैं फिनॉल के माइंड मैप की। देखो बहुत बेहतरीन तरीके से सारे रिएक्शन को कनेक्ट करके बताएंगे। अगर तुम देखोगे लेक्चर तो मज़ा आ जाएगा तुमको। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका बेंजीन है, ठीक है। अब अगर इस बेंजीन का हम करा दें नाइट्रेशन, क्या करा दें? नाइट्रेशन। अब देखो नाइट्रेशन बेसिकली देखो HNO3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। अब तुम जानते हो कि इस नाइट्रेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या होता है? NO2 प्लस होता है। अब यहां से क्या करना है? बेंजीन के खोपड़ी पर हमको क्या लगा देना है? NO2 लगा देना है। इतना समझ में आया? अब अगर इस NO2 का अपन क्या करा दें? रिडक्शन करा दें, तो रिड्यूसिंग एजेंट तुमको याद रखना पड़ेगा FCN प्लस HCl, तो तुमको क्या मिल जाएगा? एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? NH2। बस यहां तक तुमको फोकस करना है। देखो इस वाले पर, इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो अब सारा रिएक्शन हम यहीं से करा देंगे पूरा एनिलीन से। अब एनिलीन से देखो हम क्या बनाने जा रहे हैं, तुम ध्यान देना। चलो अब अगर यहां पर हमने लिया NaNO2 प्लस HCl, तो बताओ क्या बनेगा? यहां पर बनेगा N2 प्लस Cl माइनस। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इसी का हम क्या कर दें, देखो यहां पर Cu2Cl2 से रिएक्शन करा दें तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बस अब मजा आएगा। क्लोरोबेंजीन बना। अब अगर इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन भाई साहब यहां पर देखिए आप लोग किससे करा दें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर आपका कितना रखना पड़ेगा? 623 केल्विन और 300 ATM। सॉरी। अब ये जो कंडीशन इतना भयंकर क्यों लिया जाता है, इसका रीजन ये है कि यहां पर देखो क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब देखो यार, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, ठीक है। ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में, तो डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो इसके लिए इतना कंडीशन रखा जाता है। तो यहां पर देखो क्या बनेगा? यहां पे लग जाएगा O माइनस और Na प्लस सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करा दें HCl के साथ, देखो अगर इस HCl के साथ करा देंगे ना तो NaCl निकल जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। समझ में आया? एक बार देखो, एक बार इस पूरे रिएक्शन को तुम देखो। हमने कहां से स्टार्ट किया? देखो बेंजीन से स्टार्ट किया। बेंजीन का हमने क्या कराया? नाइट्रेशन कराया। तो हमको यहां पे क्या मिला है? नाइट्रोबेंजीन मिला। फिर उसका हमने रिडक्शन कराया। देखो ये वाला रिएक्शन तुम चैप्टर नंबर 4 में पा जाओगे, ये वाला, ठीक है, अमाइंस वाले चैप्टर में। अब वहां पर तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन बना, यानी एमीन, तुम्हारा एनिलीन बना। ये क्या बना? एनिलीन बना। अब एनिलीन का रिएक्शन हमने करा दिया यहां पर। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? बोलो। सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक का रिएक्शन क्या है? सैंडमेयर, जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद Cu2Cl2 से रिएक्शन कराओगे, तुम्हारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फर्दर अगर हम NaOH से रिएक्शन कराया तो सोडियम फिनॉक्साइड बना। फिर बाद में हम HCl के साथ रिएक्शन करा दिए तो हमारा क्या बन गया? फिनॉल बन गया। ये हमारा हुआ प्रिपरेशन मेथड नंबर 1। यहां से तो यहां से देखो बुक में क्या लिखा है? फ्रॉम हेलोएरीन, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा मेथड नंबर 1। फ्रॉम हेलोएरीन से आप बना सकते हो। अब भाई साहब अगेन अपन कहां आ जाएंगे? बेंजीन के पास। तो इसको साफ कर दें। अब देखो
अब इसी बेंजीन का हम लोग क्या कराते हैं, देखना। अब इस बेंजीन का रिएक्शन हम कराएंगे ओलियम के साथ, यानी H2SO4 प्लस SO3। इसको क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पर देखो क्या बनेगा तुम्हारा, इसके खोपड़ी में तुमको क्या लिख देना, SO3H। ठीक है, बेंजीन की खोपड़ी पे SO3H रख देना है, सल्फोनिक एसिड बना। अब इस सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, NaOH के साथ। NaOH के साथ क्या कर दो, इसको हीट कर दो। और अगले बार हम इसका रिएक्शन किससे कर दें, एसिड के साथ। तो जब NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा तुम्हारा, कहाँ गया, सोडियम फिनॉक्साइड, ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। और एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे तुम्हारा अगेन क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो यहां से भी तुमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम इसको लिख लेते हैं, इसके खोपड़ी पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है, समझ में आया। और हमारा जो सेकेंड मेथड होगा डाइजोनियम क्लोराइड से, तो देखो हम यहां से इस वाली स्टेप से, देखो N2Cl से इस वाली स्टेप को देखना तुम, देखो एनिलीन से एनिलीन वाला रिएक्शन से हम कहां पर आ गए, N2Cl तक। अब इसी का अगर हम वाटर के साथ गर्म कर दें, ठीक है, वाटर के साथ गर्म कर देंगे तो देखो N2 तो गैस से निकल जाएगा या Cl निकल जाएगा बाहर, और यहां से इसके खोपड़ी पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। एक बार तुम देख लो, ठीक है, हाँ सब कुछ सही है भाई। ये जो N2 यहां से बाई प्रोडक्ट की बात करोगे ना, तो N2 गैस है वो तो बाहर हो जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा, ये Cl हो जाएगा। देखो एक बार तुमको फिर से दिखाते हैं, इधर देखो, हमारा जो पहला रिएक्शन था फ्रॉम हेलोइरिन, ये तुमको समझ में आया। उसके बाद दूसरा रिएक्शन यहां से शुरू हो जाएगा, जिससे तुम क्या बोलोगे, ये जस्ट ए मिनट, यहां से शुरू होगा इस वाले से, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन तुमने करा लिया, यानी डाइजोनियम क्लोराइड से तुम कैसे बनाओगे फिनॉल, तो यहाँ पर आ जाओगे, ये वाला स्टेप तुम्हारा पूरा फॉलो होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ओलियम से रिएक्शन करा देंगे बेंजीन का, तो यहाँ पे देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, जिसको तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर दो, एसिडिक मीडियम में तुमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। आया बात समझ में। एक और मेथड है जिसको थोड़ा अलग से देख लेते हैं, देखो क्यूमीन, CH3 इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। इसका हम लोग को क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। अच्छा कोई पूछेगा क्यूमीन कैसे बनेगा बेंजीन से, तो कुछ नहीं करना है, तुमको फिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा लेना है, ऐसे देखो, ठीक है, कितने हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे लगा लेना, तुमको Cl लगा लेना है, ये हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3। अब यहां से जब Cl जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यानी कार्बन पे प्लस आ जाएगा, और वही बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाएगा। तुम फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जानते हो, ठीक है। तो इसको हम क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन। तो क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन कराओगे ना, तो ये जो CH है इसको ऐसे कर देना, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हमको दो ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है, और इधर से तुम्हारा CH3, इधर भी है CH3। बाकी इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H प्लस H2O। तो देखो इस पूरे बॉन्ड को यहाँ पर ला दो, और इस वाले को ऊपर की तरफ तोड़ दो, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा फिनॉल, और यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, CH3, C डबल बॉन्डो CH3। तो ये सारे जो रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देखा, एक बार तुम पूरा देख लो, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन का तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार हम हट जाते हैं, तुम पूरे रिएक्शन को देख लो, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका था हमारा जो माइंड मैप। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।